बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि एग्री सोल्यूशन के प्लेटफार्म से किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए काफ़ी टॉपिक पर वीडियो पहले भी हम बना चुके हैं। ये ट्रिपल जीन काटन के बारे में भी बहुत सी वीडियोस हम बना चुके हैं। अगर आप लोग हम नए हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को विज़िट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल होगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में ट्रांसजेनिक काटन पर तकरीबन हम बहस मुकम्मल कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब वैरायटी दर वैरायटी इसकी खसूसियात वगैरह हम लोगों को आप लोगों को बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अपने चैनल पर काफ़ी टॉपिक पर किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए हम वीडियोस और टॉपिक बना चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जाके हमें ज़रूर कर सकते हैं। ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया भी है। शुक्रिया। किसान भाइयों, अब अपने टॉपिक की तरफ दोबारा मूव होते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था ट्रिपल जीन काटन FH 333 की खसूसियात, ये एक ट्रिपल जीन वैरायटी है और इसकी कोड है FH 333। और इसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को जिस तरह से पहले मैं कह चुका हूँ कि मुकम्मल डिटेल देते हैं। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि कपास की काश्त, कपास की देखभाल, कपास की सुपरविज़न, कपास के बारे में सीखना और सिखाना ये एक जुनून है। और ये इस साल 2022 में ये जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। ट्रिपल जीन काटन, इनके ट्रांसजेनिक काटन FH 333, ये एक ट्रिपल जीन काटन वैरायटी है और बड़ी कमाल की वैरायटी है। ट्रिपल जीन काटन FH 333 की इम्तियाज़ी खसूसियात जो मुख्तलिफ़ फील्ड से ली गई, मैं उन आप लोगों से आप उनको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पेशी खिदमत पहली खसूसियात इसमें यह है कि ये गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ा रखने वाली है, जिसको आजकल उर्फ़ आम में पिंक फ्री कहते हैं। और ग्लिफोसेट के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ा रखती है। जड़ी बूटियों से भी आप लोगों की जान छूट जाएगी। आप इसके ऊपर ग्लिफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। इससे एक तो जो गोडी के अखराजात हैं वो उसमें भी कमी आ जाएगी। मुनासिब पानी और मुनासिब खाद से भी ये चल जाएगी और इसका कद भी बड़ा है और सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ा रखने वाली है। बेहतरीन फ्रूटिंग है। इसकी जो टिंडे हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लगते हैं। तन्ना बहुत मजबूत है और गिरने से महफूज है। थ्रिप्स का हमला भी कम होता है और छोटा पत्ता होने की वजह से सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल भी आसान है। दिलकश है, इसकी ओपनिंग बड़ी अच्छी होती है और ख़ूबसूरत पौधा है। ओपनिंग का मतलब ये है कि इसका जो टिंडा है वो बड़ा अच्छी तरह से खुलता है और लश ग्रीन है। ग्रोथ भी बड़ी अच्छी करती है वैरायटी। नुकसानदेह कीड़ों का भी बहुत कम इस पे हमला होता है और मौसमी काश्त मई में भी ये गर्मी बर्दाश्त करने की सलीत रखती है। ट्रांसजेनिक काटन का हम जितना ही इस टेक्नोलॉजी को जितना ही जल्दी अपना लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप लोगों से ये छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि ट्रांसजेनिक काटन जितनी भी आए, अगर आप ट्रिपल जीन काटन इस्तेमाल कर अपने फार्म पर लगा रहे हैं तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप उसको ईयरली काश्त करें। कम अज़ कम आप उसको मार्च से अप्रैल के महीने में काश्त कर दें। पिछले वीडियो में आप लोगों को टोटल इन्फॉर्मेशन वैसे भी दे चुका हूँ। किसान भाइयों, अगला जो दौर है वो ट्रिपल जीन काटन का है। किसान भाइयों, बीज खरीदते वक्त निहायत ही ज़िम्मेदार और अच्छे डीलर से ख़रीदें। अगर आप सीड माफिया से बच गए तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, वरना ये ट्रिपल जीन वगैरह सब फेल हो जाएंगी। आप पोस्ट में दी गई तस्वीर देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वैरायटी के बारे में। ये आप इनकी पिक्चर देख रहे हैं और अगली पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। इसको आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इसका जिस तरह से मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, खिलाव भी अच्छा है, टिंडे साइज़ भी ठीक है और इसका कद भी ठीक है माशाल्लाह। तो ये वैरायटी बिल्कुल परफेक्ट है। और आप इसको जितना भी कपास एक आप काश्त कर रहे हैं उनमें से एक चौथाई जो अपने रकबे पर ये ट्रिपल जीन काटन FH 333 ज़रूर काश्त करें। किसान भाइयों, ये दूसरी पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी इसकी पौधा भी बड़ा अच्छा है और इसके जो टिंडे वगैरह हैं वो भी आप देख रहे हैं।